प्यारे दोस्तों, एक रात का जिक्र है। हज़रत उमर फ़ारूक मामूल के मुताबिक हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। मकानों और खेमों की रोशनी बंद हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा के लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खेमे में अभी तक चिराग जल रहा था और दो औरतों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। औरतों में एक माँ थी और दूसरी उसकी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो पैसा तू लाती है वो इतने कम होते हैं कि बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं जब तेरी उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम से गुजर बसर होता था। बेटी मेरी बात मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो घर की हालत सुधर जाएगी। बेटी माँ को टोकते हुए कहती है, माँ तौबा करो, कैसी बातें करती हो। आपको समझाते हुए कहने लगी, माँ जब तू दूध में पानी की मिलावट करती थी तब उस वक्त तुम मुसलमान नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं। हम दूध में पानी नहीं मिला सकते। माँ बोली, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। दूध में पानी मिलाने से इस्लाम का कौन सी आँच आ जाएगी। बेटी जरा सख्त लहजे में बोली, अम्मा तूने क्या हो गया? क्या तुम भूल गई हो हमारे खलीफा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हिदायत के मुताबिक दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, बेटी क्या खलीफा नहीं जानते कि हम जैसे गरीब अगर दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे हासिल करेंगे। बेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मेरी अम्मा इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल रिज़्क नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खलीफा की हिदायत के ख़िलाफ़ हो और इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ हो। माँ ने फिर से बेटी को समझाना चाहा कि यहाँ कौन से खलीफा बैठे हैं जो देख रहे हैं। उन्हें तो कानों कान खबर नहीं होगी। अब तुम सो जाओ, सुबह सुबह मैं दूध में पानी मिला दूंगी। प्यारे दोस्तों, बेटी तड़प कर कहने लगी, अम्मा नहीं, बिल्कुल नहीं, खलीफा नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है ना। उसके बाद खेमे में खामोशी छा गई। चिराग बुझा दी गई और माँ बेटी दोनों सो गई। दूसरे दिन सुबह होते ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस लड़की के घर पर एक शख्स को दूध खरीदने के लिए भेजा। जब वो शख्स दूध लेकर आया तो आपने दूध की तहकीक किया तो दूध बिल्कुल सही था। उसमें पानी की मिलावट बिल्कुल नहीं थी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने रात के साथी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि ऐसी नेक किरदार और अल्लाह से डरने वाली लड़की के लिए क्या इनाम होना चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने राय दी कि कम से कम 1000 दिरहम इनाम में देना चाहिए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐसी नेक और पाक सीरत लड़की की ईमानदारी को सिक्कों में नहीं तौला जा सकता। मैं इस लड़की को ऐसा इनाम देना चाहता हूँ जो इसके शान के मुताबिक हो, यानी इस लड़की को वो इनाम दूंगा जिसकी वो हकदार है। माँ और बेटी को हज़रत उमर की दरबार में बुलाया गया
اور رات کا پورا واقعہ انہیں پھر سے سنایا گیا۔ ماں کے چہرے پر مایوسی آ گئی اور شرمندگی سے اپنا سر نیچے کر لیا اور بیٹی کے چہرے صداقت کی نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بڑے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے بیٹے حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم کتاور اور حسین شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے اپنے وقت کے اچھے شاعر اور عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے۔ اس کے بعد اس نیک سیرت لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔